मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास अभी हमने यमुना की आरती करने के बाद में जो 20 तारीख 21 तारीख की पूर्णिमा है, ये गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। वेदों के अनुसार जो भी भक्तगण साधना करते हैं और परमात्मा को प्राप्ति करते हैं, उन सब के लिए गुरु का होना बहुत अवश्य है। मैं उन सभी गुरुओं के चरणों में वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपके पास में जो भी शिष्य भी 21 तारीख को आए, परमेश्वर मैं आपको मानकर ये प्रार्थना करवाना चाहता हूँ आपके मुख बिंदु से कि पृथ्वी के लिए जहाँ पर भी जो आपका शिष्य हो इस पृथ्वी पर, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पेड़ पौधों को बढ़ाने की आप ऐसी गति प्रदान करवाएं, ऐसा मंत्र मोहित करें अपने शिष्यों को कि पृथ्वी का जो धरातल है वो पेड़ पौधों से भर जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई भी सांस जैसी असुविधा जो प्रकट हो रही है वो ना हो। मेरे प्रभु, आप धन्य हैं, सबको वेदों का पाठ देते हैं गुरुवर जितने भी हैं, और वेदों के साथ में अगर यज्ञ पद्धति को 16 संस्कारों को आप अवगत कराते रहें। गुरु वही होता है जो शिष्य को ज्ञान, वैभव, लक्ष्मी सब देता है। गुरु अपने शिष्य से कोई भी चीज़ की अवहेलना नहीं करता है। गुरु अपने सामने अपने शिष्य के लिए समर्पित होता है। ये वेदों का ज्ञाता है, वेदों के आनंद लेता है, जो परमात्मा से जोड़ता है। गुरु का कार्य यही है, गुरु तुल्य होता है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूँगा, जो भी शिष्य बने, जो गुरु शिष्य बनाते हैं, उन सब से यही प्रार्थना करता हूँ कि माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। माता पिता ही एक ऐसे हैं जो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को देने की कृपा करते हैं। कोई भी गुरु अपने से ऊपर बढ़ने नहीं देता किसी शिष्य को, लेकिन माता पिता अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपनी संतान को हमेशा यही चाहता है कि जो मैं कर नहीं सका मेरे पुत्र करे, मेरी पुत्री करे, मेरा नाम रोशन हो। माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। माता पिता के नाम से आप एक अवश्य पेड़ लगाएं, बहुत जरूरी है पेड़ लगाना। उनकी याद, यदि माता पिता जीवित हैं तब भी आप पेड़ लगाइए। एक पेड़ पूरे जीवन काल के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन देता है, जैसे बड़ का है, पीपल का है, बेलपत्र का है, आंवले का है, नीम का है, और जो भी आप समझ सकें, जो भी पेड़ आपको अच्छा लगता हो वो अवश्य लगाएं अपनी हाइट के बराबर, और कम से कम 5 साल तक उसको सींचें। आप 5 साल तक उसको सींच के बड़ा कर देते हैं तो आप यकीन मानिए कि उस परम पिता परमेश्वर के पास में भी हम जब जी जाएंगे, वो परमेश्वर खुश होकर कहेगा कि मेरे पुत्र, आपने इतने पेड़ पौधे, इतने जीव आत्माएं इकट्ठी करी, ये आप सबके सामने ये देख रहे, आपको दिखाएंगे प्रभु। वो आनंद कुछ और होगा। मेरा हरि आपके सामने खड़ा होगा, आनंद ले रहा होगा। माता पिता को यूं ही कुछ मत कहा करो, वो बड़े ही कोमल होते हैं, उनकी आत्मा ना दुखे, उनको कष्ट कभी ना पहुँचे, उनकी आज्ञा का पालन करें। कैसी भी स्थिति हो, माता पिता के द्वारा ही ये शरीर मिला है। माता पिता हैं तो हम स्तुति कर रहे हैं, माता पिता हैं तभी हम गुरु के पास जा रहे हैं, माता पिता हैं तभी हम ये कार्य कर पा रहे हैं, उसका सुमरन कर पा रहे हैं, उनको आनंदित कर पा रहे हैं। पृथ्वी माता पर हम विराजमान हैं, ये केवल माता पिता के कारण है। माता पिता की सेवा सर्वप्रिय है। गुरु से ज़्यादा माता पिता की सेवा करना सर्वप्रथम मानी गई है। ये वेदों का ज्ञान है। वेदों ने कहा है कि सर्वप्रथम माता पिता ही हैं जो आगे चलने की प्रेरणा देते हैं, जीने की प्रेरणा देते हैं, दुख में रहने की प्रेरणा देते हैं, सुख में रहने की प्रेरणा देते हैं, और अपने बच्चों को मन, धन, धान्य, मकान सब चीज़ इकट्ठा करके दे के जाते हैं। गुरु केवल ज्ञान दे सकता है, प्रकाश दे सकता है, लेकिन जीने की कला को केवल माता पिता ही बताते हैं। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम पर यमुना के तट पर आनंद ले रहा हूँ। आप भी ऐसे ही यमुना के किनारे आए पूर्णिमा वाले दिन, गुरु पूर्णिमा पर। माँ को भी अपनी गुरु पूर्णिमा माने,
गुरु माने और इसमें दूध के द्वारा इसका अभिषेक करें, आनंदित करें और एक दिया जलाकर प्रभु की माँ की सेवा करें, आरती करें और धन धान्य से भरपूर रहेगा हमेशा, क्योंकि शनि देव इनके भाई हैं, यमराज इनके भाई हैं। सूर्य देव जो सामने दिखाई दे रहे, दिखाइए सामने जो सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं, इनके पिता हैं। संज्ञा और छाया इनकी माता है, ये पृथ्वी उनकी माता है। माता भूदेवी ने इनको ग्रहण कर रखा है। आइए हम सब मिलकर गुरु पूर्णिमा पर आनंद हो, प्रकृति से जुड़ें और जीव जंतु बेजुबानों की सेवा करें। यही मेरा आदेश है, यही मेरा संदेश है, यही मेरा संदेश है। इसको स्वीकार करें। मैं हरिदास बाबा आपको प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव।